रिया, कहीं जा रही हो तुम? हो नेवर भाभी, नेवर माइंड। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे बस रील्स बनानी है, इसलिए मैं तैयार ही नहीं हूँ। रील्स बनानी है? कैसी रील्स बनानी है? ओह, आपको पता नहीं क्या? इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है मुझे, और मुझे फेमस होना है, मुझे एक सुपरस्टार बनना है। यू अंडरस्टैंड ना? ओह, अच्छा। रिया, मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा किचन पे काम रहता है, ये ख़त्म करवा के तुम रील्स बना लेती। नहीं नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं होगा। आप प्लीज़ अपना काम खुद कीजिए और मुझे रील्स बनाने दीजिए। मुझे देर हो रही है। लेकिन रिया, अगर मम्मी जी आ गए तो बहुत गुस्सा करेंगे, पूछेंगे कि रिया कहाँ पे गई। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ रील्स बनाने से मतलब है। और ये बात मैंने रवि से स्टार्टिंग में ही कहती थी कि मैं रील्स बनाने के लिए शादी कर रही हूँ तुमसे। मुझे किसी भी अपने काम में रोक टोक किसी की पसंद नहीं है भाभी, और सॉरी दीदी, चाहे कुछ भी है, आप समझते हो ना? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं काम निपटा लेती हूँ, वरना मम्मी जी आती होंगी अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और वहीं पर रील बनाऊंगी। ये भगवान, पता नहीं कहाँ से उठा लाए इसे। सारा दिन उल्टे सीधे काम करती रहती है, कभी घर का काम तो कभी करवाती नहीं है। और मम्मी जी मुझे डांट लगाएंगे अगर काम दिखा तो उनको। मैं जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ। दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना। परफेक्ट। अरे रिया, क्या कर रही हो तुम? अरे और क्या करूँगी, रील्स बना रही हूँ, उसी की तैयारी में लगी हूँ। ये सुबह सुबह तुम किस काम में लग गई? किचन में भाभी के साथ काम क्यों नहीं करवाया तुमने? टाइम देखो, मम्मी देखेगी तो क्या बोलेगी? देखो मम्मी तुम्हारी है, तुम्हें देखना है, मुझे इससे क्या। ये कैसी बातें कर रही हो तुम रिया? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। पहले तो तुम भी ऐसे नहीं थे। ठीक है, खाना ले आओ मेरे लिए। देखो अभी मैं फ्रेश होकर फ्री होकर आई हूँ, ठीक है? नहाने धोने में भी टाइम लगता है, और अब मुझे ना रील्स बनाने दो। मुझे बस बकवास करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा। जाओ तुम यहाँ से। रिया, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे खुद से जाके ले लो ना किचन से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी से फ्री हो जाओ तुम, वरना मम्मी जी आ गई ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। मम्मी जी आ गई। खटमल था से आना, छत पे था उसका आना जाना, वो चढ़ गया धीरे धीरे, और बड़ी नींद चढ़ी थी। तुझे देख मेरा दिल धड़का, मेरी आंख फड़कती है, कोई जन्नत की वो नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। बहू, मैंने सुबह से तुझे देखा नहीं, कर क्या रही थी तू? और यहाँ पर कमरे में अकेले क्या कर रही है? वो मम्मी जी, मैं बस कुछ काम कर रही थी। अब हो गया तेरा काम, चल बाहर आ जा। खाना नहीं खाना क्या? जी मम्मी जी, बस आ रही हूँ। और ये कपड़े कपड़े कैसे पहने हुए तूने? कपड़े बदल कर आ। जी मम्मी जी। इस सासू माँ का ज़्यादा हो रहा है। बताओ, कपड़े बदल कर आओ, क्या मतलब है ये कपड़े बदल कर आओ? अरे फैंसी हूँ मैं, मॉडर्न बहू हूँ, मैं कोई पुराने ज़माने की नहीं हूँ, पारो या शकुंतला उस टाइप की। इनको समझ ही नहीं आती है, फिर मॉडर्न बहू लाई थी क्यों ये? अभी साड़ी में सारा दिन मुझसे तो नहीं होगा, बस कमरे में जाते ही बदल लूँगी मैं अपने कपड़े। मीनाक्षी बहू, तूने बताया नहीं क्या छोटी को? क्या नहीं बताया मम्मी जी? कि इस घर में क्या रीति रिवाज है। अरे इसने कैसे कपड़े पहने हुए थे जब मैं इसके रूम में गई? सिर्फ एक शॉर्ट्स और टॉप में थी ये। जब मैंने बोला ना तब साड़ी डाल के आई है ये। कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी नई नई आई है ना, तो इसे पता नहीं है, मैं समझा दूंगी। देखा रिया, तुम्हारी वजह से भाभी को सुननी पड़ रही है। ओहो, अब मेरी तरफ ऐसे मत घुरो। चल बहू, जल्दी से खाना लगवा दे। रिया, खाना लगवाओ। हाँ मम्मी जी। अरे प्रीति का फोन आए भी कितने दिन हो गए, मैं करके देखूँ क्या उसे फोन? अरे दीदी आप? हाँ भाई, मैं बोल तो ऐसे रही है जैसे भूत देख लिया कोई। आइए दीदी, आइए बैठिए। और सुना बाला,
क्या हाल चाल? बस दीदी सब बढ़िया है। आप सुनाइए अपने घर की। और इधर कैसे आना हुआ आज? अरे तेरी तो याददाश्त चली गई बाला, तुझे कुछ याद भी है? आज 1 महीना हो गया छोटे की शादी हुई को, भूल गई क्या? मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ जो शादी के रह गए थे ना, वो। ओह अच्छा अच्छा दीदी, मैं भूल गई थी। मैं अभी ना मीनाक्षी से बोल के मंगवा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बाला, अभी तो मैं रुकूंगी, थोड़े दिन रुक के जाऊंगी, 2-4 दिन। मैंने सोचा बच्चों के साथ भी रुक जाऊंगी, थोड़ा मन लगा रहेगा। और तू भी उस दिन कहती रह गई, क्या करूँ, मुझे अगले ही दिन जाना पड़ा। मुझे घर पे बहुत काम था, मेरे घर पे कोई संभालने वाला नहीं है, तुझे तो पता है। बेटे की शादी हो जाएगी ना, तब तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो, आप ही का घर है, जब तक दिल करे रहो। मीनाक्षी बहू, रिया बहू, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई वो? बुआ जी वो अपने कमरे में आराम कर रही है, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। अरे छोटी बहू आई नहीं, सो तो नहीं गई वो? मैं देख के आती हूँ उसके कमरे में ही जाके। अरे बैठो ना दीदी, आप आ जाइए वो अपने आप। अरे नहीं नहीं, देखो तो सही, कर क्या रही है? ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। बेखुदी ये मेरे साथ हो गई, बेखुदी मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही थी तू? इंस्टाग्राम पे रील गिर रही है क्या, फेसबुक पे? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही मैं तो अपना टाइम पास कर रही थी। देख, मुझसे झूठ मत बोल, सच सच बता, क्या कर रही थी तू? अरे माँ जी सच में मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था डांस करने का, इसलिए डांस कर रही थी बस। देख बहू, अगर मुझे पता चला ना कि तू ऐसे वैसे उल्टे काम करती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर अंदर बैठी क्या कर क्या रही है तू अकेले कमरे में? बस बुआ जी अभी फ्री हुई थी ना दीदी के साथ किचन का काम करवा के, बस इसलिए मैं कमरे में आ गई थी। ठीक है, आजा बाहर आजा, सभी बाहर बैठे हुए हैं, तू यहाँ पे अकेली कर क्या रही है? चलो। देख बहू, मेरा समझाना फर्ज है बेटा, ये उल्टे सीधे काम करने से ना कुछ नहीं होता, उल्टा लड़कियों की और बहुओं की बदनामी होती है, समझी? ऐसे काम नहीं करते। जी बुआ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। गलत नहीं है, बल्कि आपकी सोच ही गलत है बुआ जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। क्या मतलब? बुआ जी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो लड़की या जो बहुएं रील बनाती हैं वो सब गलत थोड़ी होती हैं। तो कहना क्या चाहती है? मैंने सारी उम्र यही काम देखे हैं। बुआ जी मैं अब एक बात बताऊँ आपको, आपको पता है मैं रील्स ही बनाती हूँ, और मैं रील्स ही बना रही थी जब आप आए ना मेरे रूम में। अब बताइए मुझ में क्या कमी है, कौन सी खराबी आ गई मुझ पे? घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, इस घर का कुछ नहीं हो सकता जिसमें तेरे जैसी बहू आ जाए। बाला, ओ बाला, इधर आ 1 मिनट। क्या हुआ दीदी, इतनी जोर से चिल्लाया, मैं तो डर गई बिल्कुल, क्या बात हुई? अरे बात तो तू अपनी बहू से पूछ, करतूत देखी तूने अपनी बहू की? क्या कर क्या रही थी ये? क्या हुआ बहू, बुआ जी इतने गुस्से में क्यों लग रही है मुझे? अब मम्मी जी आपसे क्या छुपाना, एक ना एक दिन तो पता लगना ही था। देखो मम्मी जी, सीधी सी और स्पष्ट बात है बिल्कुल, मैं रील्स बनाती हूँ और मुझे आदत है स्टार्टिंग से ही, और मैंने रवि के आगे यही शर्त रखी थी कि मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम्हें मुझे शादी के बाद भी रील्स बनाने के लिए अलाउड करोगे, तो और उन्होंने मुझे अलाउड कर दिया, इसीलिए मैंने उनसे शादी की थी। तो मम्मी जी आप या कोई और भी मुझे अगर मना करेगा भी ना, तब भी मैं रुकूंगी नहीं, मैं तो ऐसे ही रील्स बनाऊंगी। देखो तुझे शर्म नहीं आती, मेरे आगे इस तरह से जुबान चला रही है, और ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने, ऐसी नचनियाँ मुझे नहीं चाहिए, मेरा दिमाग खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के आज ने सारे काम तुझे बंद करने होंगे, समझी तू? पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटवाएगी क्या? अरे गली मोहल्ले वाले भी क्या कहेंगे कि इनके घर में तो एक नाचने वाली आई हुई है। मम्मी जी मैंने किया ही क्या है, आप ये बताइए, मैंने कौन सी गलत रील बना दी? सिर्फ मैं गानों के ऊपर डांस करती हूँ, इसमें क्या बात गलत है? और इंस्टाग्राम पे गिरती हूँ। और एक बात बताइए, मैंने तो आपके लड़के को पहले ही बोला था, उसने क्यों यस की मुझसे शादी करने के लिए? उनको पहले आपसे परमिशन लेनी थी ना, तब मुझसे शादी करता। और अब शादी हो चुकी है तो मैं आपका, मुझे ये कहने का कोई मतलब नहीं बनता। बाला ये नहीं समझने वाली, समझी? अब ये हाथ से निकल चुकी है, ये डोर तेरे हाथ में कभी नहीं आएगी बाला। आप चाहे कुछ भी कह लो,
ठीक है, मैं अपना काम बंद नहीं करूँगी और इससे मैं कमाती हूँ, कोई ऐसे फ्री में नहीं कर कुछ करती हूँ, मैं फ्री का कोई काम नहीं करती। ठीक है मम्मी जी, और ये घर का काम झाड़ू पोछा बर्तन इसके लिए नहीं बनी हूँ मैं अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ, और चाहे कुछ भी है मैं कुछ नहीं करूँगी। बहू तेरी ये हिम्मत, मुझसे इस तरह से जुबान लड़ाएगी तू, इस तरह से बात करेगी मेरे आगे? आने दे रवि को, मैं करती हूँ उससे बात। अरे आप क्या बात करोगी, मैंने बता दिया ना, मैं नहीं बंद करूँगी रील्स बनाना। आपका जो दिल करे ना वो कर लेना, जो उखाड़े वो उखाड़ लेना। ये बाला, बहू तो तेरी गई हाथ से। देख बहू, इस घर में रहना है ना तो सलीके से रहना पड़ेगा और सारी बात माननी पड़ेगी, सारा घर का काम करवाना पड़ेगा। बड़ी बहू पागल नहीं है कि वो अकेली करती रहेगी, तेरा काम भी और उसका काम भी, सबका काम। अरे उसे भी हेल्प चाहिए, तुझे उसके साथ काम करवाना पड़ेगा। फिर चाहे तो जो दिल करे ना वो कर, लेकिन रील्स नहीं बनाएगी। तो ऐसा है मम्मी जी, रील्स तो मैं बनाऊंगी, आपका जो दिल करे ना वो कर लो। क्या हुआ मम्मी जी? मुझे आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। आजा बड़ी बहू, तू भी देख ले, इसने ना, रवि ने क्या किया है। अरे ऐसी लड़की लेके आया, मेरे सिर पे बैठी है, अब मेरी छाती पे बैठ के डांस कर रही है। बताओ, ये दीदी आए हुए हैं, तेरी बुआ जी क्या सोचेंगी ये भी? और गली मोहल्ले वालों को जब पता लगेगा रील्स बनाने वाली लड़की आई हुई है तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मेरी तो इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल गई ना। इस रवि ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और अब ये बोल रही है चाहे कुछ कर लो मैं तो रील्स बनाऊंगी। दीदी आप एक बात बताओ, मैंने गलत ही क्या बोला है? अरे दीदी एक बात बताओ, मुझसे अर्निंग होती है इससे, मैं सुबह नहा धो के यही काम करती हूँ, मैं रात तक करती हूँ। बताओ, मेरे 3-4 चैनल है, मैं सब पे रील्स बनाती हूँ, तो इनको दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम है इनको? रिया तू चुप हो जा, बहुत बोल चुकी, ऐसे बातें नहीं करते बड़ों से। और दीदी कम ऑन, आप भी अब इनके जैसे हो गए, आप भी ऐसी बातें करोगे? रिया चुप हो जा, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे, अभी तू कुछ मत बोल। जी अभी रिया नई नहीं है ना, तो उसको माफ़ कर दो, उसे कुछ पता नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करूँगी उसे। बहू समझाते उसे है जो मान जाए, ये मैं भी तो समझाने ही आई थी इसे, ये तो मुझ पर ही उल्टा कह रही है कि मैं तो रील्स बनाऊंगी, ऐसे ही कर लो जो करना है। हाँ तो मैंने गलत क्या कहा इसमें मम्मी जी? क्या शोर शराब हो रहा है रिया, क्या बात है? ओह आ गया तू भी, संभाल ले अपनी बीवी को। ये देख, मेरी नाक कटवाने पे तुली हुई है, बोल रही है मैं रील्स बनाऊंगी रील्स बनाऊंगी रील्स बनाऊंगी। मैं नहीं हटूंगी किसी के हटाए। तुझे सब पता था तो तूने ऐसी लड़की से शादी क्यों की? रवि तुम मुझे इस बात का जवाब दे। मम्मी मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और रिया को हमेशा खुश रखूंगा, ये प्रॉमिस करके मैं इसे लेके आया था। इसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि इसे रील्स बनाने का शौक है। मैंने कहा ठीक है तू रील्स बना लियो। ये तेरी पत्नी ना मेरी पूरी बिरादरी में नाक कटवा देगी, ऐसी रील बनाने वाली की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा है रवि, घर में रहना है तो अच्छे से रह, और इसको कह दे ढंग से रहेगी, कोई रील उल नहीं बनाएगी ये। क्यों मम्मी जी, क्यों नहीं बनाऊंगी? लेकिन मम्मी ये तो इसका पैशन है, इसके लिए तो पागल है ये रील बनाना नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी ना तो बेटा ऐसा है, लेके अपनी पत्नी को और निकल जा मेरे घर से। मम्मी जी बस कीजिए, ऐसे मत बोलिए मम्मी जी। बहू तो चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, समझ आई? इसे लेकर और दफा हो जाए यहाँ से, मुझे नहीं ऐसी बहू की जरूरत है जो मेरे मुंह पे ही ऐसे बोल दे। कितना उल्टा सीधा बोल गई ये मुझे, तुझे पता भी है कुछ? रील्स बनाऊंगी रील्स बनाऊंगी, अब रील्स ही बनाएगी, मेरे घर में नहीं रहेगी। पर ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं अपने पति के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो दीदी चलते हैं यहाँ से। बड़ी बहू चल तू भी। रिया ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मम्मी को इतना नाराज कर दिया, अब मुझे घर छोड़ के जाने को कह रही है वो। तो क्या दिक्कत है रवि? अरे हमारे पास घर है, सब कुछ है, तुम मेरे घर पे चलो, वहीं पे रहेंगे हम दोनों। रिया पागल हो क्या तुम? घर जमाई बनाना है मुझे कोई घर जमाई बनने का शौक नहीं है। तुम अपने शौक नहीं छोड़ सकती हो क्या? अरे घर बसाने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन तुम रील्स बनाना नहीं छोड़ोगी? नो नेवर, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मुझे रील्स बनाने का बिल्कुल शौक है, और मैं कितने सालों से रील्स बना रही हूँ रवि, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। और अब तुम्हें अचानक से क्या हुआ? अपनी मम्मी की बातों में और अपने घर वालों की बातों में आके मुझ पर शक कर रहे हो, मुझे गलत बोल रहे हो, कि तुम्हारी बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखो रिया बहस मत करो, अभी इसी वक्त मम्मी से माफी मांगो जाके। माफी मांगेगी मेरी जूती? मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली, समझे तुम? सही है, तो तुम इस घर से निकल जाओ फिर। चलो मैं भी तेरे साथ ही निकलता हूँ। हाँ ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और क्या कहते हैं, मेरे घर पे चलेंगे ना? सपनों की दुनिया से ना निकलो, किराए का घर देखूंगा कोई बाहर जाकर। क्या किराए का घर? अरे लेकिन क्यों किराए का घर क्यों देखेंगे, जब मेरा घर है वहाँ पे रहेंगे हम आराम से, वहाँ पे कितना खुला है और रूम्स भी कितने बड़े हैं। वो घर तुम्हारे भैया भाभी का और तुम्हारे मम्मी पापा का है, ना कि तुम्हारा। वो घर मेरा भी है, मैं भी वहाँ पे रह सकती हूँ। लेकिन मुझे अपनी इज्जत उतरवाने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर।
तुम अभी जल्दी निकलो, चलो यहाँ से। नहीं, मुझे किराए के घर में नहीं रह जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किराए के घर में नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, तुम्हें रील्स बनानी है ना, अब वहीं पे जाके अपने शौक पूरे करना। ये भी याद रखना कि तुम्हारी वजह से मुझे भी घर छोड़ना पड़ रहा है। ओह गॉड, आई एम सॉरी रवि, आई एम सॉरी। मैं रील्स नहीं बनाऊंगी। अब तो खुश हो ना तुम? सच कह रही हो तुम? हाँ रवि, और क्या करूँ? मैं किराए के घर में नहीं रह सकती हूँ, और मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती हूँ। ओह रिया, थैंक यू रिया। चलो अब मम्मी जी से ना माफी मांग लो, बहुत नाराज हो गई है मम्मी। ठीक है, चलो। मम्मी रिया आपसे कुछ बात करना चाहती है। बहुत सुन ली इसकी बकवास मैंने, लेके इसे इस घर से दफा हो जा। मम्मी प्लीज एक बार सुन तो लो। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से मैं रील्स नहीं बनाऊंगी। तू झूठ बोल रही है ना, मुझे पता है, आगे पीछे से फिर रील बनाना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं मम्मी जी, कसम से मैं रील्स नहीं बनाऊंगी, कभी भी नहीं बनाऊंगी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ मम्मी जी, रवि से बहुत प्यार करती हूँ मम्मी जी। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, रो मत, जीती रह मेरी बहू, जीती रह। अरे काम तो थोड़े बहुत लेट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू रील्स बनाना छोड़ देगी, ये सुनकर खुशी हो रही है मुझे तो। जा इसी बात पे ना बुआ जी के लिए और मेरे लिए एक कॉफ़ी बना के ला। जी मम्मी जी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। अरे हाँ बेटा, कर दिया, कर क्यों नहीं दूंगी। अरे मेरी रवि की बहू है तू, कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी है। मैंने तुझे माफ़ कर दिया बेटा, और बुआ जी ने भी कर दिया। बेटा एक बात कहना चाहती हूँ मैं तो, जो अच्छे घर की बहुएं होती है ना, वो इस तरह के काम नहीं करती हैं कि ये शरीर दिखाना, ये इस तरह के काम करना। अच्छे काम करती हैं जो अच्छे घर की लड़कियाँ होती हैं, अच्छे घर की बहुएं होती हैं, समझी तू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई ये सोशल मीडिया कोई गलत चीज़ है, लेकिन इस पर अच्छा इस्तेमाल भी तो हो सकता है ना इसका। बेटा मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें, ठीक है, तू समझ गई ना। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। मैं रवि के प्यार के लिए सब कुछ करने का तैयार हूँ। अरे बहू, सब कुछ क्या, हमने क्या करवाना तुझसे। बस कुछ नहीं, अपना घर बसा और अपना आराम से रह। तू नौकरी कर ले, नौकरी करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ काम कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये डांस वगैरह का काम मत कर बेटा। हाँ बहू, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं बहुओं के लिए, इससे बदनामी ज़्यादा होती है और कमाई कम। जी बुआ जी। ठीक है बेटा रवि, जा जा तू भी किचन में जा, इसके साथ तेरी इसकी हेल्प करवा दे थोड़ी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू अकेली दुखी हो जाए। ठीक है मम्मी। देखा दीदी आपने, मेरी बहू कितनी समझदार है, उसने इज्जत के लिए ना सब कुछ छोड़ दिया। हाँ बाला, अच्छा ही हुआ कि इसने छोड़ दिया, पर थोड़ा सा ना ध्यान रखियो, कहीं फिर से ना स्टार्ट हो जाए वो। अरे नहीं दीदी, अब नहीं करेगी वो ऐसा, मैं जानती हूँ। वो रवि से प्यार करती है बहुत, अच्छी है बेचारी बहुत। मैंने भी उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया, पर चलो उसे अकल तो आ गई ना, उसने अपनी बात समझ ली, यही बहुत है मेरे लिए। हाँ बच्चे बस समझदारी से अपना घर बसा ले, और क्या चाहिए। हाँ दीदी बिल्कुल, अब तो मेरा मन इतना खुश हो रहा है कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। अच्छा बाला, चलो अच्छी बात है, एक काम तो अच्छा हुआ मेरे आने से। हाँ दीदी, आपके कारण ही हुआ है, अगर आप मुझे नहीं बताते ना, मुझे कैसे पता लगता और कैसे मैं इसे समझाती। अच्छा हुआ दीदी, जो भी हुआ ना सब अच्छा हुआ, अब ठीक हो जाएगा सब।